पुलिस स्टेशन से फोन है। भगवान दिलजीत ने मेरे बारे में बता ना दिया। हेलो नीति, तू जल्दी आ यार, बचा ले मुझे। ये तो ऐसे मार रहे हैं जैसे इंसान नहीं कोई जानवर हो। ये कोई पुरानी दुश्मनी हो मेरे साथ। तू जल्दी आ जा। अरे हाँ जल्दी आ जा। दिलजीत देखो, मैं आना चाहती हूँ लेकिन गणपति बाप्पा मोरया। तो भाई परिणीति के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर राजीव, नीति और परी के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। मतलब अभी तक तो लग रहा था कि पार्वती ने सच बोल दिया है कि वो परी है, यहाँ पर अब बोल ही देती है कि मैं परी नहीं पार्वती हूँ। वैसे मुझे भी लग रहा था कि इतनी जल्दी अगर ये खुलासा हो जाएगा कि ये परी है तो भाई फिर रह क्या जाएगा सीरियल में। फिर तो यहाँ पर नीति कुछ कर ही नहीं पाएगी और यहाँ पर परी भाई कैसे अपना बदला लेगी। मुझे भी भाई थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, शायद ये सच नहीं पता लगना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए बाहर, और वही होता है। मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अरे ये सब नहीं सुनना मुझे, जल्दी आ, नहीं तो मैं सब सच बता दूंगा इन लोगों को। फिर कर लेना जो करना है। किसका कॉल था? दिलजीत का। अब क्या चाहिए उन्हें? जो वो दिलजीत की बेल नहीं होगी बेल। वो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहने दो, कोई भी उनकी बेल नहीं कराएगा। ऐसे ही घटिया लोगों के लिए जेल बनी होती है नीति। नो, यहाँ पर भाई आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पार्वती यही बार बार बोल रही है कि मैं परी नहीं हूँ, पार्वती हूँ, और मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि भाई बबली की जान बचाने के लिए, बबली को दिलजीत से बचाने के लिए। और नीति मान नहीं रही थी ना, नीति बार बार यही कहलवाना चाह रही थी कि तुम बोलो कि तुम परी हो, परी हो, तो मैंने इसी वजह से परी परी बोल दिया कि ठीक है हाँ मैं परी हूँ। लेकिन यहाँ पर नीति को भाई विश्वास नहीं हो रहा है। राजीव को तो हो गया है कि हाँ ठीक है, पार्वती ने इसीलिए बोला था कि भाई यहाँ पर बबली की जान बचानी थी, उसको किसी तरीके से दिलजीत से छुटकारा दिलवाना था। संजू प्लीज समझ ली। नो, तबीयत ठीक हो गई ना तुम्हारी? पुलिस स्टेशन जाने की जगह मेरे सवालों के जवाब दो। कैसे सवाल? यही कि तुमने उस छोटी सी बच्ची बबली की शादी एक घटिया इंसान दिलजीत के साथ कराने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम अच्छे से जानती हो कि उनका कैरेक्टर कैसा है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आ कैसे जाती है? नीति क्या प्रोसेस करती है इस दिमाग में? लेकिन यहाँ पर नीति विश्वास करने को तैयार नहीं है। नीति तो बार बार यही बोले जा रही है कि नहीं ये पार्वती नहीं परी है। वही हमने एपिसोड में देख लिया था किस तरीके से यहाँ पर दिलजीत और राजीव में सब में फाइटिंग हो जाती है, किसी तरीके से बबली को बचाते हैं। यहाँ पर अंबिका आ जाती है लास्ट मोमेंट पे पुलिस वगैरह लेकर, और भाई दिलजीत को ले जाते हैं जेल। उससे पहले ही दिलजीत यहाँ पर अटैक कर देता है अंबिका के ऊपर, चाकू मार देता है और एकदम से घायल हो जाती है अंबिका। अंबिका की ज्यादा तो नहीं लगती है लेकिन हाँ उसके लग गई है। और भाई अब अंबिका आ गई है तो यहाँ पर पार्वती की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से इतनी परेशान चल रही थी परी, उसने सच भी बता दिया था कि भाई मैं परी हूँ। तो यहाँ पर अब अंबिका आ गई है। क्या थॉट्स है मुझे बताओ। मुझे कैसे भी करके परी के मुंह से उसका सच निकलवाना था यार, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पर परी को सच बोलना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े कि वो परी है, और उसने एक्सेप्ट किया था सबके सामने, फिर वो बाद में पलट गई। नहीं पलटी तो अंबिका सारी चीजें ठीक कर देगी और नीति से भी अब बदला लेगी। अब किस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर राजीव को समझा रही है नीति कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पार्वती नहीं परी है और तुम्हें पागल बना रही है। तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि वो तुम्हें ये बोल रही है कि परी नहीं है, परी नहीं है, लेकिन वो परी ही है। और यहाँ पर लेकिन राजीव बोल रहा है कि गुरप्रीत आंटी ने ना उसे बताया था कि परी को उन्होंने ही बोला था बोलने के लिए ये सारी चीजें, कि भाई तुम बार बार ये बोलो कि तुम परी हो और बल्कि वो तो पार्वती है। क्योंकि यहाँ पर भाई नीति जब तक नहीं बताएगी बबली का पता और दिलजीत का पता, जब तक वो ये ना बोलेगी कि वो परी है। तो सिर्फ गुरप्रीत आंटी के कहने पर पार्वती ने परी बोला है, नहीं तो वो परी नहीं पार्वती है। अब नीति तो ये सोच ही नहीं पा रही है कि वो परी है पार्वती है, लेकिन अब क्या करने वाली है नीति तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि कमिश्नर ने तो भाई मना कर दिया कि दिलजीत को बेल नहीं मिलेगी। वो पहुंच भी जाती है दिलजीत की बेल कराने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर दिलजीत जेल में रहा तो यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है, नीति का पर्दाफाश हो सकता है। दिलजीत तो भाई गुस्से में आकर सब कुछ नीति का सच बता ही देगा। तो देखते हैं अभी किस तरीके से यहाँ पर दिलजीत को वो छुटकारा दिलाएगी जेल से।